भगवान वृंदावन में जितने लोग हैं प्रभु को अपना ही मानते हैं। उनका संबंध ही भगवान से बड़ा ही मधुर है। इसीलिए कहते हैं काली कमली वाला मेरा यार है, हो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जो प्रभु को अपना मानते हैं, जो भगवान को अपना मानते हैं, उनसे मेरे प्रभु कभी दूर नहीं होते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज कयाधु जी ने बार बार अपने पति से पूछकर और भगवान के नाम की एक माला अपने पति से, भगवान के नाम की एक माला पूरी करवा दी। 108 बार अनजाने में ही सही भगवान के नाम को वो लेते रहे, भगवान के नाम को वो गाते रहे। और अगले दिन ब्रह्मा जी की आराधना के लिए पहुंचे, और जब ब्रह्मा जी की आराधना के लिए पहुंचते हैं ना, तो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, एक दो नहीं, कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का नाम लेते रहे। 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का नाम चलता रहा, और कहते हैं कि इसके शरीर के चर्म को दीमकों ने खा लिया। इतना दिन तक भगवान की आराधना को करते रहे कि केवल और केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ, केवल हड्डियों का ढांचा है। जितना भी था वो सब कुछ दीमकों ने खा लिया, अब केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ। 10,000 वर्षों तक नाम लेते रहे, ब्रह्मा जी की आराधना को करते रहे, और उस आराधना को करते करते जब हजारों वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो तुम्हारे मन की इच्छा हो तुम मांग सकते हो। जितने भी राक्षस हुए हैं ना, उन्होंने भगवान से बस इतना ही मांगा है कि मुझे अमर कर दीजिए। क्या मांगते हैं? बोले मुझे अमर बना दीजिए, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हम अमरत्व की प्राप्ति तो नहीं करवा सकते, लेकिन तुमको वरदान देने के लिए आए हैं, तो जो तुम मांगोगे हम तुमको देंगे जरूर। अमर होने के अलावा कुछ और मांगो तो हम तुमको दे देंगे। तो कहा कि ठीक है, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र के द्वारा न शस्त्र के द्वारा, न किसी मानव के द्वारा न किसी देवता के द्वारा, और तो और ब्रह्मा जी साल के 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। अब आप बताइए इससे ज्यादा और क्या होगा? साल के 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। और इतना कह के ब्रह्मा जी चले गए। तपस्या का बल मिला, बलवान होके अभिमानी होके आया। उसे लगता है कि अब कौन मार पाएगा मुझे। न दिन में मेरी मृत्यु होगी, न रात में होगी, न अंदर न बाहर, न जल में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न धरती पर, न अस्त्र के द्वारा न शस्त्र के द्वारा, न किसी देवता के द्वारा, न किसी मनुष्य के द्वारा, किसी के द्वारा मृत्यु नहीं होगी। और तो और जो साल के 12 महीने होते हैं, उन महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। और जब ये वरदान मांगा, अभिमानी होके आया, लगता है कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। इनके पुत्र हैं प्रहलाद जी महाराज,
जो माँ के गर्भ से ही भगवान की भक्ति को सीख के, सुन के, जान के आए हैं, उन्हें भक्ति के बारे में किसी को बताना नहीं है। माँ के गर्भ में ही माँ ने इतनी संतों की सेवा की, इतनी कथाएं सुनी कि गर्भस्थ शिशु ने भगवान के नाम को सुन सुनकर भगवान से अपनी लगन को लगा लिया, भगवान से अपने नाम को लगा लिया, भगवान से अपने नाम को जोड़ दिया। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब एक दिन प्रहलाद जी अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, और जब नगर भ्रमण कर रहे थे तो उसी समय एक कुम्हार और कुम्हारिन बर्तनों को बना रहे थे। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार जानते हैं ना, जो बर्तन बनाते मिट्टी के। और वो कुम्हार जब बर्तन बना रहा है तो उसकी पत्नी और वो दोनों बैठ के आज बर्तनों को अग्नि में रख दिया है और द्वार पे बैठ के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? प्रहलाद जी पहुंचे तो उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? देवी ने कहा कि प्रहलाद, तुम तो इस नगर के राजकुमार हो, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या हो गया? बोले, इस मेरे बर्तनों में, मिट्टी के कच्चे बर्तन में एक बिल्ली का बच्चा कहीं से आ गया, बर्तन के अंदर वो बंद हो गया और उन बर्तनों को पकने के लिए मैंने आग में रख दिया। अब मैं उन्हें निकाल नहीं सकती, मैं उन्हें, उस बच्चे को मैं कैसे बचाऊं, मैं यही सोच रही हूं। उस बच्चे को मैं कैसे बचाऊं, मेरे मन में यही भाव है। और आज मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ, हे गोविंद, अगर तुम अनाथों के नाथ हो, दीनानाथ हो और भक्त की पुकार को सुनते हो तो आज मेरी पुकार को सुन लीजिए, इस बिल्ली के बच्चे को जीवित करके बाहर कर दीजिए। प्रहलाद जी को हंसी आ गई। प्रहलाद जी ने कहा, अरे माँ, तू बावरी हो गई? अरे जो आग में चला गया, जो अग्नि में चला गया, अब कौन उसे जीवित करेगा? अब कभी वो लौट के आने वाले नहीं हैं, अब नहीं आएंगे। कुम्हारिन रोते हुए कहती है कि प्रहलाद, जैसे आकाश से गिरा हुआ जल कोई ना कोई रास्ता बना के नदियों में, तालाब में, समुद्र में चला ही जाता है, उसको कोई लेके नहीं जाता, उसी प्रकार सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी भगवान के श्री चरणों तक चली ही जाती है, उनके हृदय तक पहुंच जाती है। आज मैं वही प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे मन की पुकार को गोविंद सुने और उस पुकार को सुन के उस बालक को जीवन दान दे भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं, अगर आज ईश्वर ने तुम्हारे भाव को सुन लिया और तुम्हारे भाव को सुनकर उस बालक के प्राणों की रक्षा कर दी, तो मैं संकल्प लेता हूं आज से तुम्हारे उस नारायण का भक्त बन जाऊंगा। वहीं खड़े रह गए। कुम्हारिन कहती है, प्रभु, अब तो केवल मेरी लाज की बात नहीं है, अब तो भक्त की लाज भी आपके हाथ में है। अगर मेरी लाज होती तो कोई बात नहीं, लेकिन आज एक भक्त जो आपकी भक्ति को करना चाहता है, आज उसकी भी लाज आपके ही हाथों में है। प्रहलाद जी वहां खड़े रहे। कुम्हारिन बर्तनों को पकाती है। जितना समय गुजर रहा है उतनी रोती जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से कोई अपराध हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथों से किसी की मृत्यु हो जाए। सच्चे भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनसे अगर कोई अपराध भी हो जाए तो तुरंत वो प्रायश्चित कर लेते हैं उसका। आज अपराध हो गया, अभी प्रायश्चित कर लीजिए तो अपराध का दंड भी समाप्त हो जाता है। और जो एक अपराध किए, 2 किए, 4 किए, 10 किए, करते ही रहते हैं, करते ही जाते हैं, उनका मालिक तो भगवान ही। एक एक बर्तनों को हटाने लगी, एक एक बर्तनों को निकालती है। नेत्रों से अश्रु गिर रहा है, दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। एक बर्तन हटाया, दूसरे को निकाला, तीसरे को हटाया, और एक एक बर्तनों को जब हटाती रही तो वो बर्तन भी आया जिस बर्तन में वो बिल्ली का बच्चा बंद है। कुम्हारिन के हाथ कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा है, रो रही है, क्योंकि आज केवल मेरी लाज की बात नहीं है, आज एक पुत्र भी यहाँ खड़ा है,
आज एक भक्त भी खड़ा है, उसकी भी लाज गोविंद आपको ही बचानी है। मैं झूठी हो जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है, अगर मुझे झूठ आप बना देंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जो भक्त आज आपकी भक्ति को प्रारंभ कर रहा है, आपकी भक्ति ही अगर आज रुक जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। वो प्रार्थना करती रही, उस बर्तन को हटाया, रोते रोते ढक्कनों को खोला, और देखिए भगवान की अहेतु कृपा, वो जब कृपा करते हैं तो इतने दीनबंधु हैं कि कारण रहित दयाल, बिना कारण के ही गोविंद कृपा कर देते हैं। उनकी कृपा के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं पड़ती। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, 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 कृपा